हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शानू और हम निकल गए हैं एक नई ट्रिप पर। बट जो आप सामने देख रहे हैं, हमारी ट्रिप की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। हमारी इस ट्रिप की शुरुआत हुई थी कुछ ऐसे। तो एक बार बैठे बैठे कुछ यूं ही डिस्कशंस में हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हमारे भारत के 12 जो ज्योतिर्लिंग हैं उन्हें हम हमारे 40 इयर्स कंप्लीट होने से पहले ही पूरे कर लें। ऑल्दो इससे पहले हम 2-3 ज्योतिर्लिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट ये थॉट उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं था। ये हम कुछ समय पहले ही डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आया और हम तीनों, मतलब मैं, प्रगीत और आयु, हम तीनों ही इन ज्योतिर्लिंग को कंप्लीट करेंगे। तो मैं भी आपको ये नहीं बताऊंगी कि हम कितने इयर्स के हो गए हैं, बट यस, हम हमारे 40 इयर्स कंप्लीट करने से पहले ज्योतिर्लिंग पूरे करना चाहेंगे। ये ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट डेडलाइन नहीं है, बट स्टिल वी विल ट्राई। तो अभी जो जो ट्रिप स्टार्ट हुई है, जहां पर हम लोग जाने वाले हैं, वो है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में हमारे 3 ज्योतिर्लिंग हैं, श्री त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर एंड भीमा शंकर। तो इस बार हमने प्लान किया है कि हम महाराष्ट्र जाते हैं, हमारे 3 ज्योतिर्लिंग एक ही स्टेट में कवर हो जाएंगे। तो चलिए इस ट्रिप की शुरुआत करते हैं। इन सडन हम लोगों ने टिकट्स भी चेक किए और लकीली टिकट भी हमें ठीक प्राइस में मिल गए थे। तो शायद हमें महादेव बुला रहे थे, तो क्यों ना हम इस अच्छी सी जर्नी की शुरुआत साथ में करें। आप लोगों को क्या लगा कि हम लोग फिर से अपनी कार निकाल के चल दिए? नहीं नहीं, इस बार हम लोग जा रहे हैं बाय फ्लाइट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नोएडा से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब हम लोग वहां चल के मिलते हैं। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पर और यहाँ से करीब हमारी 7:10 की फ्लाइट थी। एंड नासिक पहुंचने के लिए हमें करीब 1.5 से 2 घंटे लगने वाले थे। तो आज हम लोग दिल्ली से नासिक के लिए फ्लाइट ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जिस ज्योतिर्लिंग के हम लोग दर्शन करेंगे वो होंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम फ्लाइट लेकर पहुंचेंगे नासिक। यहाँ पर मैंने अपना बोर्डिंग पास निकालने का ट्राई किया, बट ये सेल्फ चेक इन जो कियोस्क होते हैं वो वर्क नहीं कर रहा था। तो फाइनली हमें लाइन में ही लगना पड़ा। बैगेज काउंटर के लिए भी जाना ही था, तो यहाँ से फिर हमें हमारा मिल गया बोर्डिंग पास। और यहाँ पर मेरी चेहरे की खुशी आपको साफ बता रही है कि इस जर्नी को करने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड और हैप्पी हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल और एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार कोई सस्पेंस, कोई भी सरप्राइज़ नहीं। हम लोग जा रहे हैं नासिक। तो मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पर और बस 15 मिनट में हम लोग बोर्ड करेंगे फ़्लाइट में। तो यहाँ से दिल्ली से हम लोग जा रहे हैं नासिक। अब आपको नासिक में जा कर के मिलते हैं। और मैं जा रही हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो आप सबको कराऊँगी। कॉमेंट में हर हर महादेव लिख देना। अब मिलते हैं नासिक में। यहाँ पर हमने अपनी कुर्सी की पेटी बांध ली है और हम फ्लाई करने के लिए रेडी हैं। आयु की ये फर्स्ट फ्लाइट है, तो वो ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है एंड फाइनली उसने मेरी विंडो सीट पर भी कब्जा कर ही लिया था। नासिक एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और ये एक छोटा सा एयरपोर्ट है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। पीछे जो बैगेज काउंटर देख रहे हैं वहाँ से हम लोग बैगेज लेंगे और उसके बाद फिर बाहर निकलेंगे। तो वो बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाहर निकल के दूँगी। तो फाइनली फर्स्ट बैग हमारा ही आ गया है। ये नीचे हमारा ही उठा लो। बढ़िया, बस एक बैग और आना है और हम निकल जाएंगे। तो लकी हैं आप सर कि आपका बैग पहले आ गया। एक रह गया ना। अभी एक रह गया।
तो गाइस हमें जिस बात की खुशी हो रही थी कि हम लोग का बैग सबसे पहले आ गया, मतलब फर्स्ट बैग हमारा ही था, और उसके बाद हमारा एक और बैग है छोटा, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ रहा है। अब खुशी दुख में बदल गई है कि हो सकता है वो बैग लास्ट तक ही रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके बैग आ चुके हैं। सो वी आर वेटिंग। फाइनली हमारा बैग आ गया है। तो हम पहुंच गए हैं नासिक, और इसे आप नासिक या नासिक दोनों ही पढ़ सकते हैं। दोनों ही सही हैं, दोनों ही यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी होटल बुकिंग का, क्योंकि हम लोग बुकिंग करके नहीं आए हैं, कुछ शॉर्टलिस्टेड थे वही देख रहे हैं, बट अर्ली चेक इन का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो वो शॉर्ट आउट करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस, महाराष्ट्र बरसात के टाइम में बहुत सुंदर होता है, तो अभी हमें चारों ओर यहाँ पर ग्रीनरी ही मिलने वाली है। गाइस आप एयरपोर्ट से भी कैब का फैसिलिटी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं, तो आपको जहाँ यहाँ पे जो भी प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, वो डायरेक्टली आप एयरपोर्ट से जा सकते हैं, या फिर आप ओला या उबर के थ्रू भी टैक्सी बुक कर सकते हैं। तो गाइज़ फाइनली हम लोगों ने यहीं से टैक्सी बुक की है, क्योंकि यहाँ कैब्स वगैरह नहीं आ रही हैं। ये एयरपोर्ट थोड़ा सा बाहर है सिटी के, तो जो कैब आएगी, अगर आती है कोई कैब, तो रिटर्न जा रही होगी तो आपको मिल जाएगी। मींस टाइम हो गया थोड़ा सा, आधा घंटा हो गया फ़्लाइट को, तो ये जो कैब बुकिंग पॉइंट्स है वहाँ से हम लोगों ने बुक कर लिया है। तो गाइज हम पहुंच गए हैं हमारे होटल, जो आज के लिए हम लोगों ने बुक किया था। इसका नाम है होटल फ्लावर्स पार्क बाय ट्रीवो। तो यहाँ पर हमें अर्ली चेक इन की फैसिलिटी मिल गई थी, तो हम लोगों ने इसी को बुक कर दिया, और आज हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। और करीब 10 बजे हम लोग पहुंच गए थे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज ही हम त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए चले जाएं, जो कि यहाँ से करीब 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये है रूम, होटल फ्लावर्स पार्क। आयु शुरू हो गया है फ़ोन के साथ, और ये सब आराम करने लग गए हैं आते से ही। यहाँ पर एक कवर्ड वगैरह दिया हुआ है, और ठीक है, मेन जगह पे ही है। सिंपल सा रूम है एक, बट वॉशरूम क्लीन है एंड बाकी फैसिलिटीज़ भी ठीक है। तो हमारे लिए तो कंसीडरेबल है। प्राइस वगैरह मैं सारी चीज़ें मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टीवी भी है छोटा सा। रूम कुछ 1700 रुपीज़ में मिला है। तो रूम के टैरिफ जो होता है वो अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, हर टाइम सेम नहीं होता है, बट मैंने जो बुक किया है इसको वो ये था। तो बस अभी हम लोग रेडी होते हैं, सोच रहे हैं कि आज ही हम लोग दर्शन करके आ जाए महादेव के, क्योंकि कल 15 अगस्त है, छुट्टी होगी, तो हो सकता है भीड़ ज़्यादा मिले। तो बस रेडी होते हैं, फिर निकलेंगे। तो फाइनली हम लोग रेडी होके अब निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचने के लिए किया हुआ था ऑटो, जिसने करीब 550 रुपए लिए। और नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहुंचने में हमें करीब 1 से 1.5 घंटा लगा ऑटो से। आप चाहें तो बस के थ्रू भी जा सकते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो भी चलती है यहाँ पर, तो वो भी ले सकते हैं आप बस स्टॉप से। और हमारे दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। दर्शन से रिलेटेड मैंने एक डिटेल्ड टूर वीडियो बनाया है। हमने डोनेशन दर्शन किए हुए थे, यहाँ पर फ्री दर्शन या डोनेशन दर्शन दोनों ही आप कर सकते हैं, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टिकट बुक करते समय सिर्फ हमने लॉन्ग वीकेंड चेक किया था, ये नहीं देखा था कि जब हम टिकट बुक करने वाले हैं तब होगा सावन का महीना, और उस मंथ में नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा भीड़ होती है, बट फिर भी हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। एंड यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के 3 में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे औरंगाबाद, बट उसके पहले मैं आपको नासिक दर्शन भी करवाऊंगी। नासिक में भी बहुत सारे मंदिर हैं घूमने के लिए, हम वो भी देखेंगे। बट चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।